गुड्डी जहाँ पर आई है ना, तो गुड्डी इस जगह पर भी नौकरानियों जैसे काम करना स्टार्ट कर देती है और खाला को इस मामले पे बड़ा शक होता है कि भाई ये इतनी तेज़ नहीं थी, इतनी तेज़ी के साथ ये काम नहीं कर सकती, तो अचानक घर के सारे काम कैसे हो गए हैं। तो क्या इस जगह पर खाला गुड्डी की दुश्मन बन सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से शाजिया जो है वो इशरत के साथ बात करती है, उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करती है, तो ऐसा इशरत को गुड्डी के ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा और ये भी गुड्डी को जादूगरनी समझना शुरू कर देगी और फिर ये आगे जाकर गुड्डी के ऊपर जुल्म भी कर सकती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, अगर इशरत को खुलकर गुड्डी के ऊपर शक होता है या यकीन हो जाता है, तो क्या ये गुड्डी के सामने ये सवाल उठा सकती है। आने वाले साथ में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि जो इशरत की बेटी है ये अब गुड्डी के साथ नफरत करती है और कभी भी ये गुड्डी को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, तो ये किसी न किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हो सकती है। अब क्या होगा, गुड्डी कैसे इस घर में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। साजिया वालों के ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। साजिया वालों ने एक मिस्टेक की वजह से अब इतनी परेशानी में जा चुके हैं, ये इतनी मुश्किल में फंस चुके हैं कि उन लोगों को समझ तक नहीं आती कि वो करें तो करेंगे, क्योंकि जहांगीर अब इनके सर हो चुके हैं और पुलिस वाला भी हर वक्त इनके घर जाता है और जाकर इन लोगों को ब्लैकमेल करता है, इनको तंग करने की कोशिश करता है कि भाई आप लोगों के पास वक्त बहुत ही कम है, आप जल्दी से घर छोड़कर चले जाएं, किसी और जगह पर जाकर एडजस्ट हो जाए। तो शाजिया और औरंगजेब को समझ तक नहीं आती, क्योंकि इनके पास तो इतना पैसा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्डी की जायदाद के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो ये अब एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं और पुलिस वाले के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हम बात करते हैं और उसके बाद जो मसले का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब औरंगजेब शाजिया के साथ बात करेगा, इसे कोई नया आइडियाज़ देने की कोशिश करेगा, लेकिन शाजिया इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। शाजिया ने एसएचओ साहब को समझाने की कोशिश भी की, उसके साथ खुलकर बात भी की कि भाई आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर लें, हमें कोई दूसरा ऑप्शन दे दें, हम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन एसएचओ ने उनको ऐसे धमकी दी, ऐसे डराया कि भाई अगर आपने ये बात ना माने तो फिर आप लोगों के लिए आगे जाकर मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब ये बेचारे फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ जिस घर में गुड्डी गई है अपनी खाला के, तो वहाँ पर ये थोड़ी सी ठीक होती है, इसकी तबीयत बेहतर होती है, तो उसके बाद ये घर वालों के साथ बात करना शुरू कर देती है। लेकिन जो इशरत की बेटी है ये गुड्डी के साथ बात तक नहीं करती, इसे मुंह तक नहीं लगाती, नफरत करती है गुड्डी के साथ। इसे पता है कि भाई गुड्डी इस घर के अंदर आई है ना, तो ये मुझसे ज़्यादा माँ के करीब जाएगी और जो गुड्डी की खाला है इसे फिर गुड्डी के साथ प्यार करना शुरू कर देगी और मुझे उस हिसाब से मकाम नहीं देगी। इसी वजह से इशरत की बेटी नफरत करती है गुड्डी के साथ और इसे बहुत ज़्यादा तंग भी करेगी गुड्डी को और किसी तरह से इस घर से निकालने की कोशिश भी करेगी। जो इशरत होती है ना, इससे बाहर का कोई काम आ जाता है तो बेचारी आती है, अब घर के सारे काम पड़े होते हैं, सफाई भी पड़ी होती है, किचन का काम भी पड़ा होता है, तो ये बेचारी परेशान होती है, लान में आकर जो बात करती है गुड्डी वालों के साथ कि भाई इतने सारे काम पड़े हैं, मैं कैसे करूँगी, समझ तक नहीं आ रही। तो आगे से गुड्डी जब बोल पड़ती है और ये खाला को कहती है खाला जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करें कि आप जाएँ अपना काम करें, मैं ये सारे के सारे काम देख लूँगी, ये मैं कर लूँगी। तो इशरत पहले गुड्डी की बातों के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही होती और इससे इनकार कर देती और कहती कि भाई आप बच्ची और आप कैसे घर के सारे काम कर सकती हो, आपने पहले कभी काम किया तक नहीं है। तो गुड्डी कहती भाई आपको परेशान नहीं होना, आपने काम आकर देखना है ना, आपने घर की सफाई आकर देखनी तो वापसी पे आकर देख लेना, फिलहाल आप जाएं और अपना काम करें। तो इस तरह यहाँ से चली जाती है, गुड्डी घर के काम काज करना शुरू कर देती। अब गुड्डी को समझ तक नहीं आती, किचन का सारा काम पड़ा होता है, घर की सफाई सारी की सारी पड़ी होती है, तो ये परेशान हो जाती है। लेकिन इससे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसके पास स्वीटी है ना। अचानक स्वीटी हाज़िर होती है और जितनी भी सफाई होती है घर की ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है, सारा का सारा घर का जो निज़ाम होता है ये सेट हो जाता है और किचन के अंदर भी जाती है, ऑटोमेटिक आग जलना शुरू हो जाती है, चाय भी बनना शुरू हो जाती है और सारा का सारा A to Z जितना भी घर का काम काज होता है ना, इसी के साथ 5 मिनट में हो जाता है। और जब इशरत वापस आती है और आकर जब माहौल देखती थी बड़ी शॉक्ड हो जाती है, इसे इस मामले पे यकीन तक नहीं होता कि भाई इतनी तेज़ी के साथ ये काम कैसे हो गया। इससे तो बिल्कुल भी गुड्डी के ऊपर यकीन तक नहीं होता।
गुड्डी को अपने पास बुलाती है, इसके साथ डिस्कस करती है और कहती कि हाँ गुड्डी ये बताओ कि ये घर के काम कैसे हो गए। तो आगे से गुड्डी कहती है ये घर के काम सारे के सारे मैंने किए हैं। तो आगे से इशरत इनकार कर देती है और कहती है भाई आपको तो काम करना ही नहीं आता, आपको तो पता ही नहीं होता कि भाई काम कैसे किए जाते, तो फिर आप ही कैसे कर लेती हैं काम, या आपने सारा का सारा कैसे काम कर लिया। आगे से गुड्डी अपनी खाला को इनकार करती है और कहती कि बस आप ये बात ना पूछें, बस जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आपको काम चाहिए था, काम हो गया, आप चिल करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो यहाँ पर इशरत को समझ तक नहीं आती, उसकी टेंशन में इजाफा होता जा रहा होता है कि भाई वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न तो हमें हासूत में मालूम करनी होगी। तो ये कॉल करती है फिर शाज़िया को, शाज़िया के साथ बात करती है, उसके साथ खुल कर सब कुछ शेयर करती है और कहती कि भाई मैंने गुड्डी को आज काम सौंपा था और गुड्डी ने इतनी तेज़ी के साथ काम कर लिया, मुझसे भी ये काम नहीं हो सकता था, लेकिन मैं इस मामले पे बड़ी हैरान हूँ। और जब मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसके साथ बात की, तो उसने कहा कि भाई ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैंने काम किया, आपको काम चाहिए था, मैंने वो काम कर दिया। तो आगे से जब शाज़िया ये बात सुनती है तो ये बात करती है इशरत के साथ, उसे कहती है इशरत बाजी मैं भी इस मामले में बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि जब मैं गुड्डी को इस तरह का काम कहती थी तो वो तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर देती थी, और जब उसके साथ मैं बात करती थी तो कुछ वो अजीब तरह की बातें करती थी जिससे मुझे खौफ आना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर जब इशरत ये बात सुनती तो इशरत के दिल में ऐसा ऐसा डर पैदा होना शुरू हो जाएगा कि कहीं भाई शाज़िया जो बात कह रही है कि ये सच ना हो। तो शाज़िया अब खुलकर ये बात कर सकती है इशरत के सामने कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी भांजी है इसे कोई जादूगरनी है, इसके पास जो स्वीटी मौजूद है ये जादूगरनी है। तो फिर ऐसा इशरत जो होगी ये गुड्डी के साथ नफरत करना शुरू कर देगी और गुड्डी के साथ खुलकर बात करेगी। गुड्डी को कहेगी भाई ये जो स्वीटी आपके पास मौजूद है, हम इसे किसी और जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, इसे आपके पास मौजूद नहीं रहेगी। और इशरत की जो बेटी है इसे भी इस स्वीटी की वजह से गुड्डी के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। ये चीज़ें ऐसा बाहर आना शुरू होंगी ना, जब इशरत को इस मामले पर मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि भाई दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, जो मैं गुड्डी को काम कहती हूँ सब काम तेज़ी के साथ हो जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। और जब इशरत की जो बेटी है इसे भी देखेगी इस का माहौल, तो उसे भी इस मामले पे यकीन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर सारे के साथ जो गेम होगी ये स्वीटी के ऊपर आ जाएगी और ये लोग फिर स्वीटी को किसी भी तरह से गुड्डी से गायब करने की कोशिश करेंगे। और इस घर के अंदर भी गुड्डी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। जब गुड्डी नहीं मानेगी, इन लोगों को इनकार कर देगी कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, स्वीटी मेरी माँ की आखिरी निशानी है, तो मैं कभी भी जो है वो इसे दूर अपने से नहीं जाने दूंगी। तो फिर इशरत इस तरह से इसकी दुश्मन बनेगी और इसे तकलीफ देने की कोशिश करेगी। ना ये सारा का सारा जो ख़ानदान होगा इससे मतलब ही निकलेगा और इनकी भी सोच जो वो शाज़िया की तरह होगी और ये भी शाज़िया की तरह सोच लेकर बैठे होंगे कि भाई हमने किसी तरह से गुड्डी की जायदाद को हासिल करना है। क्योंकि पहला जो एक रिश्ता होता है ना, दूर से उसकी पहचान नहीं होती, जब उसके करीब आता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, तो फिर उसके बाद असली रिश्ते की पहचान होना शुरू हो जाती है और फिर आगे जाकर पता चलता है कि भाई रिश्ता मेरे लिए अच्छा था या मेरे लिए नुकसानदेह था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, अब मज़ीद गुड्डी के ऊपर कौन सी परेशानियां आने वाली हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर इशरत को इस मामले पे शक होता है और ये गुड्डी के सामने जाकर बात करती कि भाई स्वीटी आप अपने आप से दूर कर दे, तो क्या गुड्डी इशरत की ये बात मान लेगी? अगर नहीं मानती, अगर इनकार करती, तो उसके बाद इशरत का क्या रिएक्शन आता है, अपना फीडबैक लास्ट में